Hello everybody, how are you? I hope all are fine and healthy. मैं पिंटू सर आप सभी बच्चों का सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल चैनल में फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे बच्चों कल आप लोगों को बुक वाले पार्ट में भारत इज माई होम, ओके, भारत इज माई होम जिसके लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चन कर मैंने पूछा था। तो क्वेश्चन जब पूछा था तो बहुत फास्ट बहुत सा स्टूडेंट का रिप्लाई भी आया, जिसे मैं काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूं कि भाई आपने काफ़ी ध्यान से इस स्पीच को सुना और इसे याद करने की कोशिश की। तो चलिए आज भी मैं इसी कुछ नए तरीके के साथ, नए टेक्नोलॉजी के साथ आपको मैं ये इन्फॉर्म कर दूं कि आज जो पढ़ाया जाएगा ये स्पीच का पार्ट 2 होने वाला है। क्योंकि कल जो पढ़ाया थे वो स्पीच का पार्ट 1 था, थोड़ा लंबा स्पीच है तो 1-2 क्लास चलना है। तो कल जो पढ़ाया गया था आपको वो स्पीच का पार्ट 1 था, और आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ जाकिर हुसैन का स्पीच, ये स्पीच का पार्ट 2 है। ओके, तो आज के कंटेंट में जो पढ़ाना है वो मैं आगे आपको लिखता हूँ। फिलहाल मैं समझ लीजिए आप मेरी बातों को कि आज भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, बीच में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, और उस क्वेश्चन का जिस तरह से कल आपने फास्ट और सही, ओके, फास्ट से मतलब है लेकिन उसमें एक्यूरेसी होता है ना, स्पीड एंड एक्यूरेसी, यानी स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी, शुद्धता भी होनी चाहिए। तो आप कमेंट करें, फास्ट करें, क्योंकि स्टार्टिंग है जो शुरू में 3 आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं उसी के नाम को शो करूंगा। तो आप फास्ट कमेंट करें अपने नाम के साथ, ठीक है। यू कमेंट फास्ट विथ योर ओरिजिनल नेम, देन आई आइडेंटिफाई एंड कॉन्ग्रेचुलेट टू दिस क्लास। तो आज भी आपको कुछ ऐसा ही कुछ नया चीज़ मिलने वाला है। तो आई होप कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे और इस स्पीच का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, ताकि ये समझ में आए कि किस तरह से जाकिर हुसैन साहब ने हमारे भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे भारतीय नागरिकों को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सा योगदान देने की कोशिश की। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। आज का आपका टॉपिक जाकिर हुसैन का पार्ट नंबर 2, जो कि आपका लेक्चर 3 का है। यहाँ देखें आपका हेडिंग में दे दिया गया है 3rd, ये हो गया भारत इज माई होम का पार्ट 3, यानी लेक्चर 3, ओके। लेक्चर 3 में आज आपको क्या पढ़ाना है जो समझ लीजिए। तो कल मैं पढ़ाया था आपको सबसे पहले थीम्स एक स्पीच के रूप में। तो कल जो था वो आपका था स्पीच कौन सा, नंबर 1। तो आज जो आपको होने वाला है स्पीच ही होगा, जो स्पीच ही होगा, जो कि आपका आज कहलाएगा पार्ट 2। तो आज बस आपको एक ही टॉपिक पढ़ाना है जो कि पार्ट 2 है। इस टॉपिक को एक ही टॉपिक मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कुछ पॉइंट्स जो आपको समझना है, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। और जो बच्चों ने कल का क्लास बढ़िया से किया होगा, अच्छे से किया होगा, तो वहाँ से आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। तो स्पीच को समझने के लिए आप कल का जो वीडियो था उसे फिर से चाहें तो घर पे एक बार रिवीजन कर लें, ताकि आज का वीडियो भी आपको फिर समझ में आ जाए। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं आज का स्पीच का पार्ट 2। कल मैं आपको स्पीच का पार्ट 1 में लास्ट ये पढ़ाया था कि जाकिर हुसैन साहब ने अपने पोस्ट को ग्रहण करते समय ये शपथ लिया कि मैं जो भी काम करूँगा काफ़ी ईमानदारी से करूँगा और देश की भलाई, जनता की भलाई और देश के विकास के लिए ही करूँगा, जिसमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता का विकास संभव है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से पार्ट नंबर 2 की ओर और देखते हैं कि आज के इस स्पीच में जाकिर हुसैन का क्या संदेश हम देशवासियों को पढ़ने को मिलता है। चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर थोड़ा पेन का जो कलर है मैं चेंज कर दे रहा हूँ, क्योंकि पेन का जो कलर था वो दूसरा कलर था, आपको यहाँ पर दिक्कत होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आज मैं करता हूँ थोड़ा ग्रीन, क्योंकि लाइफ इज कलरफुल, इसलिए मैं कलर को भी हमेशा चेंज करते रहता हूँ। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, रिन्यूअल मतलब होता है नवीनीकरण, फिर से नया बनाना, फिर से आधुनिकरण करना। इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। यहाँ देखें 2 वर्ड आ रहा है आपका, नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। नेशनल कल्चर मतलब हमारा हो गया राष्ट्रीय संस्कृति, और नेशनल कैरेक्टर मतलब हो गया राष्ट्रीय चरित्र। तो यहाँ कह रहे हैं कि जाकिर हुसैन साहब आज के इस भाषण में बोल रहे हैं कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अस्थाई है,
एक फिक्स है और उसी के अनुसार हमें काम करना चाहिए, ताकि हमारे देश का जो चरित्र है, साथ साथ जो व्यक्ति का कर्तव्य है, जो व्यक्ति का कल्चर है, वो भी सुधार होना चाहिए। ऐसा इन्होंने इसलिए बोले क्योंकि इनका मानना है कि अगर देशवासी अपने कल्चर को, अपने थिंकिंग को सुधारते हैं तो वो थिंकिंग हमारे देश को भी सुधारने के लिए हेल्पफुल होगा। इट मीन्स कि एक कंट्री का विकास तभी संभव है जब यहाँ के जनता का विकास हो। जनता का विकास के साथ साथ हमारे देश का विकास भी संभव है। आगे देखें, इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। मैं कल के टॉपिक में भी समझाया था कि जाकिर हुसैन साहब ने अपने पूर्व राष्ट्रपति यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बताया था कि एजुकेशन जो सबसे बड़ा हथियार होता है हम मानव के लिए, क्योंकि शिक्षित मानव ही हमारे समाज के कुछ चेंज कर सकते हैं। उसी शिक्षा की बात वो कहते हैं यहाँ पर कि शिक्षा भी क्या है, एक बिजनेस का तरीका है जिसे हर इंसान को अपनाना चाहिए। जबकि आप जानते हो कि आज़ादी के पहले भारत में शिक्षा का बहुत अभाव था, बहुत कमी थी। उसी शिक्षा को फिर से ऊपर की ओर बढ़ाना चाहते हैं ताकि जनता में जागरूकता आए। एज आई सी इट टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल। वो कहते हैं कि इस मिनिस्टर के पद पर मैं हूँ, एक राष्ट्रपति के पद पर हूँ, तो यहाँ से मैं इस पढ़ाई को कांस्टेंट यानी निरंतर आगे की ओर बढ़ाना चाहता हूँ, जिसमें आप सभी का मुझे सहयोग चाहिए। एंड आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशंस दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज मेनली। वो कहते हैं कि इस ऑफिस में मैं हाई पोस्ट पर हूँ, मतलब एक राष्ट्रपति के पोस्ट पर हूँ, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जब तक मैं शिक्षा का प्रचार प्रसार पूरे भारत में नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मीन्स कि मेरा मेनली जो पर्पस है वो शिक्षा का बढ़ावा देना ही है। इफ नॉट इंटायरली बीन मेड एन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विथ द एजुकेशन ऑफ माई पीपुल। वो कहते हैं कि इस दौर में, इस रास्ते पर मुझे कितना लंबा समय क्यों न लग जाए, काफ़ी लंबा समय क्यों न लग जाए, लेकिन मैं भारत के हर जनता को, हर नागरिक को शिक्षित देखना चाहता हूँ। अब यहाँ जरा गौर करें आप कि शिक्षा के ऊपर जो जाकिर हुसैन साहब इतना गौर फोर्स कर रहे हैं, इतना जब अप्लाई करना चाहते हैं शिक्षा को, तो जाहिर सी बात है कि वो उनके पास कोई दिमाग ऐसा होगा या कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बनाए होंगे, कुछ तरीका सोचे होंगे कि भारत का विकास कैसे संभव हो। तो विकास का संभव के लिए इन्होंने सबसे पहला जो रास्ता अपनाया वो अपनाया एजुकेशन को, शिक्षा को। इन्होंने सोचा कि शिक्षा को अगर हम वैल्यू देते हैं, उसको प्राथमिकता देते हैं, तो लोगों में जागरूकता आएगी, लोग शिक्षित होंगे, देश के प्रति समझेंगे और उस समझ को अपने दिल में उतारेंगे, तभी जाकर के हमारे समाज का विकास हो सकता है। अब जब समाज का विकास हो गया तो हमारे आसपास के एरिया का विकास होगा। उस तरह से अगर स्टेज बाय स्टेज देखा जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे देश भारत का विकास भी संभव है। यानी जो आज़ादी मिलने के बाद हम भारतवासी में अशिक्षा का प्रभाव था, उस प्रभाव को वो खत्म करना चाहते थे। आगे देखें, कर आई मेंटेन दैट, मैं इसकी पूर्ति करता हूँ, लेकिन एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट। इस पार्ट को आप याद रखेंगे क्योंकि इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है जी। चलिए ध्यान दें, इसका मैं अंडरलाइन करता हूँ फिर से। एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट, यानी सफलता के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा को ही जाकिर हुसैन साहब ने एक बहुत बड़ा हथियार, एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट के रूप में जाना। उनका कहना था कि शिक्षा एक ऐसा प्राथमिक हथियार है, प्राथमिक औजार है जिसके माध्यम से मैं देश का विकास कर सकता हूँ। ऑफ नेशनल पर्पस एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व्ड इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। क्योंकि वो चाहते थे, वो क्या बोले कि अगर लोग शिक्षित होंगे, हर लोगों के बीच में शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, तो हमारे देश का विकास संभव है। और देश का विकास संभव होगा तो हमारे राष्ट्र, जो कहते हैं ना भारतवर्ष, एक राष्ट्र का विकास संभव है और राष्ट्र शक्तिशाली बनने की ओर बढ़ सकता है। जैसे आज हम बात करते हैं इस शताब्दी की, तो इस शताब्दी में भारत एक ऐसा देश बन चुका है जो हर देश को हराने का, हर देश को अपने सामने झुकाने का क्षमता रखता है। तो ये कब संभव हुआ? ये संभव आज नहीं हुआ, बल्कि ये काम बहुत पहले से हमारे पूर्वज नेताओं ने हुए, जैसे महात्मा गांधी हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए,
यहाँ पर जाकर हुसैन साहब हो गए हैं, वो सारे नेताओं ने मिलकर के इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की और उसी शिक्षा का असर आज दिखता है कि हम इतने हाई फाई, इतना टेक्नोलॉजिकल और इतना साइंस मेडिकल की ओर बढ़ चुके हैं। तो ये था जाकिर हुसैन का सपना जो अब जाकर धीरे धीरे साकार होता नजर आता है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसके बाद इन्होंने अपने इस भाषण में क्या कहने की कोशिश की है। यहाँ देखें, आई देयरफॉर, एक मिनट, थोड़ा मैं पेन को वापस ले आऊँ, थोड़ा सा होल्ड करेंगे आप लोग, जस्ट वेट। चलिए ठीक है। अगर आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, वो कहते हैं कि मैं शपथ लेकर के मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हमारा जो पास्ट कल्चर है, यानी भारत की आज़ादी के पहले जो कल्चर था, जो सभ्यता था, समाज था, उसमें भूला नहीं हूं, बल्कि उस सभ्यता को मैं फिर से चालू करना चाहता हूं। बिकॉज कि आवर इंडिया इज एन एंशिएंट कंट्री एंड इट्स कल्चर इज आवर इम्पोर्टेंस एंड आवर हेरिटेज फ्रॉम हुम, यहाँ देखें मीनिंग आपको यूज किया गया जी, वेयर सो इवर, इसका मतलब था जहां कहीं भी, ओके, जहां कहीं भी, वेयर सो इवर इट मे हैव कम एंड बाय हुम सो इवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड। इन्होंने क्या बोला कि हमारे देशवासी जहां कहीं भी हो और जिस किसी जगह पर भी हो, उन सबसे मैं यही गुजारिश करता हूं कि हमारे जो पुराने कल्चर है, हमारे पुरानी संस्कृति है, उसे बढ़ावा देने में मेरा सहयोग करें। यानी एज ए प्रेसिडेंट वो अपना जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है, लेकिन उसमें जनता का सपोर्ट चाहते हैं कि आज मैं जिस रास्ते पर चला हूं, जिस रास्ते पर से देश की भलाई चाहता हूं, देश की एकता चाहता हूं, उसमें आप जनता का भी पूरा समर्थन चाहिए। इसी कारण क्या बोलते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाले वैसे व्यक्ति जो भारतवर्ष में जहाँ कहीं भी हो, उसके अलावा जो विदेश में भी हो, तो वहाँ रह करके भी वो भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को बढ़ावा दे सकते हैं। आगे देखें, करा आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर। वो कहते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जब तक देश में रहूँगा, राष्ट्रपति पद पर रहूँगा, तो सिर्फ और सिर्फ देश की एकता और देश के कल्चर के लिए ही काम करता रहूँगा। यानी इनका पूरा जो मोटिवेशन था, पूरा जो कंट्रीब्यूशन था, वो सिर्फ और सिर्फ देश की एकता और देश की संस्कृति को बढ़ाने के लिए ही था। आई प्लेज माई टोटल लॉयल्टी टू माई कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। हमारा देश भारत जो है अलग अलग जाति का, धर्म का, मजहब का देश है। इट मीन्स कि वी कैन से दैट कि आवर इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स, डिफरेंट क्रीड्स एंड कलर्स। भारत में तरह तरह के लोग तरह तरह के धर्मों का पालन करते हैं और उसे अपनाते हैं, फिर भी हमारा देश अनेकता में एकता का देश कहा जाता है। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि भारत में तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह के धर्म को मानते हैं, फिर भी जो सबका संविधान है, जो सबका कल्चर है, वो एक है। इट मीन्स कि वी कैन से दैट कि द कल्चर ऑफ इंडिया इज ओनली वन, अदरवाइज द पीपल आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेज। यहाँ देखें, उसके बाद है कि आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, मतलब जाति, कलर, रूप रंग, एंड क्रीड, मतलब समुदाय। वो कहते हैं मैं ये भी शपथ लेता हूँ, ये भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जब भी कोई काम करूँगा तो सिर्फ देश की भलाई के लिए करूँगा, लोगों में एकता बनाने के लिए करूँगा। उस एकता में जनता की भलाई के साथ साथ मैं कभी भी लोगों के बीच में रूप, रंग, जाति, धर्म या मजहब का भेदभाव नहीं करूँगा। इट मीन्स कि विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट। यहाँ देखें ध्यान से, फिर से इस लाइन को मैं समझाता हूँ। कह रहा है विदाउट, यहाँ देखें जिसको मैं डीप ग्रीन कर रहा हूँ, विदाउट से लेकर आप यहाँ तक देखें क्रीड तक, यानी जहाँ पर आपको डीप ग्रीन किया गया है कि विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। उन्होंने साफ साफ शब्दों में प्रतिज्ञा किया कि मैं बिना कलर का, बिना रूप रंग का, बिना जाति का भेदभाव किए, यानी बिना किसी धर्म का भेदभाव किए मैं क्या करूँगा, तो इस भारत के देश को आगे बढ़ाऊँगा और लोगों की भलाई के लिए ही काम करूँगा। फिर कह रहा है कि यहाँ पर देखें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आपका, इस लाइन से भी एक क्वेश्चन पूछता लॉन्ग में और एक ऑब्जेक्टिव में, जिसे आप ध्यान देंगे। कह रहा है कि द होल, मतलब पूरा, द होल ऑफ भारत। यहाँ जो भारत यूज किया गया वो हमारे इंडिया के लिए। भारत इज माई होम
एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। सोचिए कितना बड़ा बात बोले। वो बड़ा बात ये बोले अपने भाषण में कि पूरा भारत जो है मेरा घर है, और इसी कारण इस स्पीच का नाम क्या पड़ा है, भारत इज माई होम। अब हुआ वेरीफाई, इस स्पीच के अनुसार ही इस कहानी का नाम, इस स्पीच का नाम क्या पड़ा, भारत इज माई होम, क्योंकि इन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट शब्दों में कहा कि द होल ऑफ भारत इज माई होम, यानी पूरा जो भारतवर्ष है, ये पूरा जो भारत है वो मेरा घर है। एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और यहाँ के जो हर वासी हैं, हर जनता है, पूरा नागरिक है, वो मेरा परिवार है। ये होता है एक बड़े इंसान का संस्कार कि वो अपने साथ साथ ना सिर्फ देश की बल्कि देश की जनता को भी अपना भाई बहन, अपना रिलेटिव्स मानते हैं, उसे फैमिली का मेंबर मानते हैं। यानी जिस तरह से एक फैमिली में बड़ा सदस्य होता है, वो सदस्य क्या होता है जी, उसके लिए उसका हर छोटा सदस्य उसके लिए बराबर होता है। उसी तरह से हुसैन साहब ने क्या बोले कि द होल ऑफ भारत इज माई होम, पूरा भारत जो है मेरा घर है, और यहाँ के जो प्रत्येक नागरिक है वो मेरे परिवार के जैसे ही हैं। अर्थात मैं पूरे भारत को अपना घर मानता हूँ, और इस घर में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अपना फैमिली मेंबर यानी सदस्य मानता हूँ। आगे देखें, द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली ऑफ ए सर्टेन टाइम, फॉर ए सर्टेन टाइम। कह रहा है इस परिवार के बहुत सारे लोग ने मिलकर के मुझे इस घर का मुखिया चुना है। मतलब समझें, इस घर का मुखिया मतलब क्या हो गया कि इस घर का मेन हेड चुने हैं, ताकि मुझे इस घर का सेवा करने का साथी होता ना, वैल्यू, घर का सेवा करने का मौका मिल सके। ये होता है एक इंसान का काबिलियत कि वो पूरे भारत को अपना घर कहते हैं, पूरे जनता को अपना सदस्य मानते हैं, और ये भी कहते हैं कि आप सभी सदस्य ने मिलकर के जो मुझे इस घर का, अर्थात भारत का मुखिया मतलब राष्ट्रपति पद, ओके, इस घर का जो मुखिया चुने हैं उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। आगे देखें, कराए इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडेवर टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, और मेरा यही प्रयत्न रहेगा कि मैं इस घर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी खूबसूरत बनाऊं। साथ ही साथ ए वर्थी होम फॉर ए, यहाँ पर देखें, यहाँ पर दिया गया है रिपीट रीट पीपुल एंगेज इन द फैक्शनेशन टास्क ऑफ बिल्डिंग अप ए जस्ट एंड ए प्रॉस्पेरस ऑफ लाइफ एंड लाइफ ग्रेसफुल लाइफ। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इस परिवार में एक दिन ऐसा माहौल बनाऊँ कि इस परिवार में खुशियाँ हों, परिवार मजबूत हो, स्ट्रेंथफुल हो, और साथ ही साथ इस परिवार में ऐसी खुशी आए कि वो फ्यूचर तक काफ़ी लंबे समय तक चलता रहे। तो इस तरह से उन्होंने अपने भाषण में भारत को किस तरह संबोधित किया, जो हम लोगों को समझ में अब तक आ चुका कि वो राष्ट्रपति पद के पर रहने के बावजूद भी वो एक सिंपल व्यक्ति की तरह अपने आप को रियलाइज करते हैं, अपने आप को शो करते हैं जनता के सामने, ये बताने के लिए कि मैं भी आपका ही परिवार का एक सदस्य हूँ जिसे आपने हेड बना के को रखा है। तो मेरा हेड होने के नाते यह फर्ज बनता है कि मैं इस परिवार का संरक्षक हूँ, इस परिवार का पालन पोषण करने वाला हूँ, इस परिवार का हर तरीके से संभव प्रयास करूँगा कि वो खुश हो, मजबूत हो, और हमेशा एक मजबूती के साथ आगे की ओर बढ़ता रहे। लेकिन वो एक बात कहते हैं हमेशा कि इस परिवार का सदस्य बनाने के साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि इस काम में आप सभी सदस्य, मतलब सभी भारत के नागरिक, आप मेरी सहायता करें ताकि मैं इस पथ पर आगे की ओर बढ़ता रहूँ। तो बच्चों, ये था आज का आपका टॉपिक कि किस तरह से इन्होंने अपने भाषण में देश को आगे बढ़ाने की चर्चा की। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, कल के लेक्चर में अभी और आपको पढ़ाना है इसी का पार्ट 3 जो स्पीच का है, कुछ हिस्सा बच रहा है। लेकिन उससे पहले आप अपना समय यहाँ पर जरा आइए कुछ क्वेश्चन की ओर। आपको मैं स्टार्टिंग में बोला था कि मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो उस क्वेश्चन के अनुसार मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन तुरंत पूछने वाला हूँ। वो क्वेश्चन क्या होने वाला है आप ध्यान से सुनेंगे, उसको फास्ट रिप्लाई करेंगे, ओके। बाकी कल के लेक्चर में क्या होगा मैं बताता हूँ कि कल के लेक्चर में स्पीच का जो कुछ हिस्सा बच रहा है, जो स्पीच का लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कंक्लूजन कराता है, मतलब निष्कर्ष कराता है कि शिक्षा से, इस स्पीच से हमें क्या शिक्षा मिली, उसके बारे में चर्चा मैं कल के लेक्चर में करूंगा। फिलहाल आप आज का क्वेश्चन सुने और क्वेश्चन को फास्ट रिप्लाई करने की कोशिश करें, ओके। मैं कुछ आपको टाइम दूंगा, 5 सेकंड 7 सेकंड, आप जो रिप्लाई करेंगे अपने नाम के साथ रिप्लाई करेंगे, मैं जस्ट आपके आंसर का वेट करता हूं। तो सुनिए आज का पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज गोज ऑन अबाउट दिस चैप्टर। आपका चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा जो मैं आपको तुरंत पूछने वाला हूं। यहां पर आप बताएं कि सबसे पहले कि इन विच ईयर
सुनिए ध्यान से, इन विच ईयर डॉक्टर हुसैन बाज डाइड। फिर से मेरा क्वेश्चन सुनना, किस वर्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु हुआ? फर्स्ट रिप्लाई, आई विल वेट, आई काउंट इट 1 2 3 4 5, स्टॉप। चलिए कुछ का रिप्लाई आ गया, यहाँ पर मैं नाम बता देता हूँ। ये था आपका पहला क्वेश्चन जो कल आपको पढ़ाया गया था। अब सुनो दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो मैं आपको तुरंत पूछता हूँ कि आपको रिप्लाई देना होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि इन विच सिटी ऑफ इंडिया, इन विच सिटी ऑफ इंडिया जाकिर हुसैन वाज बॉर्न? फास्ट रिप्लाई करें, फास्ट कमेंट करें। इन विच सिटी ऑफ इंडिया हुसैन वाज बॉर्न? ओके, और समय चाहिए? चलिए नहीं, आंसर आ गया यहाँ पर, आंसर सही है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन है इसको। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 3, रेडी फॉर द थर्ड क्वेश्चन? चलिए रेडी। तीसरा क्वेश्चन आपका ये है कि इन विच ईयर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न? फास्ट, जन्म कब हुआ? फास्ट फास्ट। चलिए आंसर आ गया, ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों ये था आज का इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो इसी तरह से मैं कुछ क्वेश्चन आपको हर चैप्टर में पूछता रहूँगा। जैसे मैंने आपको आज के जो स्टार्टिंग आपका क्लास था ग्रामर का, मॉडल वर्ब का, उसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछा, बच्चों ने फास्ट रिप्लाई किया। और आज भी क्वेश्चन पूछा भारत माई होम से 3 क्वेश्चन, तो बच्चों ने फास्ट रिप्लाई किया। इसी तरह से मैं हर क्लास में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ग्रामर से, कुछ ना कुछ क्वेश्चन बुक से आपको पूछता रहूँगा, सिर्फ ये बैकअप लेने के लिए, ये फीडअप लेने के लिए कि ये फीडबैक के अनुसार आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो कितना पढ़ रहे हैं और किस लेवल से पढ़ रहे हैं, ये मैं जानने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द स्टूडेंट हु हैज गिवन द राइट आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। तो इस तरह से आप पढ़ें ताकि जो क्वेश्चन मैं पूछूं आपको करंट आंसर तुरंत दे दें, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है फॉर द पर्पस ऑफ योर 12th बोर्ड एग्जाम। तो अभी से प्रिपरेशन रहेगा तो आपको परेशानी कम होगी और अधिक से अधिक क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस तरह से पढ़ें ताकि आपको क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। तो बच्चों ये था आज का आपका टॉपिक जिसमें आपका जो भाषण था वो हो गया फिनिश। बाकी कुछ टॉपिक बच रहा है, उसे मैं अगले क्लास शुरू करा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ आप उसे अच्छे तरह से पढ़ें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, गुड बाय।